नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हर बच्चा है खास का एक नया लेसन पढ़ के सुना रही हूँ। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन। बच्चों, मेरे गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज कहते थे कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे गुरुदेव अहंकार विहीन थे। आप ध्यान से देखो तो जितने भी महान व्यक्ति या महापुरुष हुए हैं उनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं पाओगे। वे बहुत ही विनम्र, मृदुभाषी, शांत होते हैं और उनकी वाणी संयत होती है और वे बहुत सोच विचार कर कुछ बोलते हैं। वे ज़मीन से जुड़े होते हैं और विनम्रता से झुकते हैं। आप देखते हो कि जब एक पेड़ में फल लगता है तो पेड़ की डाली झुक जाती है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता, वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरता है। आप देखते ही हो कि एक फूला हुआ गुब्बारा जब उसमें पिन चुभो दे तो वो फूट जाता है। उसी तरह मनुष्य में अगर सूक्ष्म अहंकार आ जाए तो उसका डाउनफॉल निश्चित है। मानो तो मिट्टी का पुतला है जो परमात्मा के हाथों का खिलौना है। अगर ईश्वर गर्व करे तो बात समझ में आती है। मनुष्य के जीवन का तो पता ही नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है। उसका जीवन तो क्षण भंगुर है। अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो अहंकार विहीन बनना होगा। अहंकारी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। अगर तुम चाहते हो कि इस संसार को छोड़ कर जाओ और लोग तुम्हें याद करें तो तुम्हें अहंकार विहीन होकर आगे बढ़ना होगा। कहा भी है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम देखते हो कि एक छोटा सा दाना खाक अर्थात मिट्टी में मिलकर अपनी हस्ती यानी अहंकार को मिटाकर पल्लवित होता है, फल फूल देकर धरती को सुंदर बनाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति में अहंकार नहीं होता, वो अहंकार विहीन होकर विनम्र बनता है। कहा भी है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो बच्चों, मुझे इस वक्त एक कहानी याद आ रही है। गोरेलाल एक मूर्तिकार था। गोरेलाल की मूर्तियाँ ऐसी लगती थी मानो अभी बोल देंगी। विधाता ने अपनी सारी कारीगरी उसके हाथों में भर दी थी। केवल मिट्टी के ढांचे में प्राण फूंकना नहीं सिखाया था। रात में वह अपने घर के आगे संतरी की मूर्ति यानी वॉचमैन संतरी की मूर्ति खड़ी कर देता था। चोर उसे असली चौकीदार समझकर उधर आते ही नहीं थे। बहुत यश और धन पैदा करके गोरेलाल बूढ़ा हो गया। उसने सोचा कि शीघ्र ही मैं मर जाऊंगा, उसके बाद लोग मुझे भूल जाएंगे। इस विचार के साथ उस निपुण कारीगर ने अपनी 10 सुंदर मूर्तियां बनाईं। एक रात को गोरेलाल ने स्वप्न में देखा कि 15 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह सावधान हो गया। संसार से जाना किसको अच्छा लगता है, चाहे वो कितने ही कष्ट में क्यों न हो। गोरेलाल कुछ दिन और जीना चाहता था। उसने एक तरकीब सोच निकाली। वह अपनी मूर्तियों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। नियत समय पर यमदूत उसे पकड़ने के लिए आ पहुंचा। घर में पहुंचकर देखा तो एक के बदले 11 गोरेलाल मौजूद थे। यमदूत असली गोरेलाल को पहचान न सका और चकराकर लौट गया। दूत को खाली हाथ आया देखकर यमराज बहुत बिगड़े। यमदूत बोला, मुझे वहाँ एक नहीं बल्कि 11 आदमी एक ही आकृति के मिले। यमराज बोले, झूठ बोलता है। उस घर में एक ही आदमी जीवित है जिसकी आयु पूरी हो चुकी है। जल्दी जा, सावधानी से पकड़ कर ला। यमदूत फिर गोरेलाल के दरवाजे पर जा धमका। गोरेलाल फिर मूर्तियों के बीच जाकर खड़ा हो गया। दूत भीतर जाकर एक एक मूर्ति को घूर घूर कर देखने लगा। उसको पहचानना कठिन था। अंत में दूत ने बुद्धिमानी से काम लिया। मनुष्य की एक मुख्य कमजोरी का ध्यान करके उसने कहा, तुम बड़े चतुर हो, इसमें संदेह नहीं, लेकिन एक जगह चूक गए हो। एक त्रुटि न होती तो मूर्तियाँ सजीव लगती। गोरेलाल को यह आलोचना सहन न हुई। उसके मुंह से एकाएक निकल गया, कहाँ भूल हुई है। यमदूत ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वास्तव में गोरेलाल की बनाई मूर्तियों में कोई दोष नहीं था। दोष स्वयं बनाने वाले के स्वभाव में था। उसको अहंकार था कि उसकी बनाई मूर्ति में कोई कमी कैसे हो सकती है।
अपनी आलोचना सुनकर वह मौन न रह सका और पकड़ लिया गया। मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, उस पर आक्षेप होते ही वह आपे से बाहर हो जाता है। भूल वहीं होती है जहाँ वह दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही फूल कर कुप्पा हो जाता है और निंदा सुनते ही उछल कूद मचाने लगता है। तो बच्चों, आपने देखा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम कितने भी बड़े बन जाएं, अपने अस्तित्व को रज कण से भी छोटा मानना चाहिए। आशा है तुम अहंकार विहीन होकर जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करोगे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो। तो बच्चों, आज आपने देखा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो आप निष्काम भाव से कार्य करिए और बिल्कुल अहंकार विहीन होकर काम करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी।